अमीरी की ओर जाने का पहला दिन। जी हाँ दोस्तों, आप हमें हर दिन 5 मिनट दीजिए, अमीर आपको मैं बनाऊंगा। नानोगिरी का पहला उसूल, बहरे बनो। जब भी कोई सामने नकारात्मक बात कहे, हतोत्साहित करे, आपकी क्षमताओं पर उंगली उठाए, आपका समय व्यर्थ करे, तो बहरे बन जाओ। नानोगिरी का दूसरा उसूल, गूंगे रहो। जब भी स्थिति विवाद की बन रही हो, जब भी आपका बॉस, पति या पत्नी बहुत गुस्से में हो, उस वक्त आपका बोलना आग में घी की तरह काम करेगा। इसलिए गूंगे बन जाओ। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। मूर्ख वह है जो हर गलती खुद करके सीखना चाहता है, और बुद्धिमान वह है जो दूसरों की गलतियां देखकर उन गलतियों को करने से बच जाता है। जिस तरह हर रोज़ शरीर की गंदगी हटाने और तरोताज़ा रहने के लिए नहाना पड़ता है, उसी तरह हर रोज़ दिमाग की गंदगी हटाने के लिए और नए विचारों को रास्ता देने के लिए पढ़ना पड़ता है। यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आप ठहरे हुए पानी की तरह हैं जो कुछ समय बाद दुर्गंध मारने लगता है। जो चाहिए वो बांटो। जिंदगी बूमरैंग की तरह होती है। आपका किया हुआ व्यवहार घूमकर आपके पास आता है। आपके कहे हुए शब्द घूमकर आपके पास आता है। आप जो भी दुनिया को देते हैं वो आपके पास कई गुना होकर लौट आता है। इसलिए जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों को दीजिए। बोलने के पहले सोचिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति भाषण करने के पहले चिंतन करता है। एक मूर्ख भाषण कर देता है और फिर चिंतन करता है कि उसने क्या कुछ कह दिया। गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार कीजिए। भूल स्वीकार करने का कार्य सिर्फ साहसी और चरित्रवान लोग ही कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे कहते हैं। बहस का अंत गरिमा से कीजिए। योजनाबद्ध मौन आपको जीत की संभावना को कई गुना बढ़ा सकता है। बहस की शुरुआत तो कोई भी मूर्ख कर सकता है, परंतु सकारात्मक अंत करने के लिए बेहद बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। दूसरों को असहमत होने का अधिकार है। जीतता वह है जो लगातार पूर्ण समर्पण से कार्य करता है। ठीक उस कछुए की तरह एक बार शक्तिशाली शत्रु हार जाए तो भी अभिमान मत करना, क्योंकि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती है और शत्रु हर बार त्रुटि नहीं करेगा। जब कोई काम करना तय हो जाए तो अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाओ। कभी भी दुश्मन या लक्ष्य को कमज़ोर या मूर्ख मत समझो। यदि आप चाल चल सकते हो तो वह भी चाल चल सकता है। हार का समर्पण करने से अच्छा है आखिर दम तक संघर्ष करना। कौन जाने कब स्थिति पलट जाए। परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में किसी एक दुश्मन को माफ़ कर दीजिए। अपनी कोई एक गलत लत छोड़ दीजिए। पैसा कम से कम खर्च करना। अपने शरीर की आधी कीमत $8 करोड़ है। रोज़ 15 मिनट रामदेव बाबा के साथ रहें। रोज़ भूख से एक चपाती कम खाएं। रोज़ 30 मिनट पैदल चलें। रात को समय पर सोना, सुबह जल्दी जगना। जीवन साथी की कोई एक शिकायत दूर कीजिए।